हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस यानी पावर डायोड की बात करेंगे और ये यहाँ से आप लोगों का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का नया नया टॉपिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करें डायोड, ऑलरेडी आप लोगों का पढ़ा हुआ होगा। हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर पी टाइप और इन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में कोलाइड करवाते हैं, आपस में एक साथ रखते हैं, वहाँ से हमारा एक डिवाइस बनता है जिसको हम लोग पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। लेकिन ये पावर डायोड क्या है, तो पावर डायोड जो नॉर्मल आप जो डिवाइस पढ़ चुके हैं यानी डायोड, उससे हायर रेटिंग पर काम करने वाले डायोड को हम लोग पावर डायोड कहते हैं। यानी पुराना जो डायोड हम लोगों ने पढ़ा था उसको हम लोग कन्वेंशनल डायोड या उसी को हम लोग सिग्नल डायोड कहते हैं, क्योंकि उसकी पावर रेटिंग, करंट रेटिंग, वोल्टेज और पावर रेटिंग कम होती है। लेकिन जब हम लोग पावर डायोड की बात करते हैं तो ये ऐसा डायोड होता है जिसकी करंट रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, यानी इसकी जो पावर रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो आखिर हम लोग क्या चेंजेस करेंगे नॉर्मल यानी सिग्नल डायोड के अंदर कि हमारा वो कन्वर्ट हो जाएगा पावर डायोड के अंदर, यानी उसकी करंट और वोल्टेज रेटिंग बढ़ जाएगी और हायर करंट वोल्टेज पर वो ऑपरेट हो पाएगा और स्विचिंग का काम कर पाएगा। हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मोस्टली डिवाइस है उसको हम लोग एज ए स्विच यूज करते हैं। तो यहाँ पर डायोड को हम लोग भी दो तरह के मोड के लिए हम लोग यूज करेंगे। एक तो कंडक्शन मोड होगा यानी करंट को पास कराना, ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो कराना, और दूसरा जो मोड होगा वो ब्लॉकिंग मोड होगा, यानी उस स्थिति के अंदर वोल्टेज कितनों भी हाई रहे करंट फ्लो नहीं होगा, यानी ओपन की तरह, वो परफेक्ट ओपन की तरह बिहेव करेगा। तो हम लोग आज की इस वीडियो में मेनली तौर से फोकस करेंगे पावर डायोड के अंदर क्या डिफरेंसेस किया हम लोगों ने जिसकी वजह से इसकी रेटिंग बढ़ के नॉर्मल यानी सिग्नल या कन्वेंशनल डायोड की तुलना में। तो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन आज समझेंगे, पावर डायोड का कंस्ट्रक्शन किस तरह से है और नॉर्मल आपका जो डायोड होता है सिग्नल डायोड, उससे पावर डायोड के अंदर क्या डिफरेंसेस आता है, और फिर हम लोग लास्ट के अंदर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। तो बहुत आराम से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्लियर हो जाएगा आपको तो यहाँ से आपका बाकी टॉपिक यानी पावर ट्रांजिस्टर भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन के अंदर देखिए मेनली तौर से क्या किया है, नॉर्मल जो आपका डायोड होता है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मिला लेते हैं हम लोग, एनोड एक टर्मिनल दूसरा कैथोड होता है। इसको हम लोग एक बार फॉरवर्ड में भी कर सकते हैं और रिवर्स बायस भी कर सकते हैं, यानी पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में मिला देने से यहाँ पर एक नया डिवाइस बनता है जिसको हम लोग पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। और ये जो डायोड होगा इसी को सिग्नल डायोड कहेंगे क्योंकि ये लोअर रेटिंग पर काम करता है। अब इसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन हम करेंगे कि ये पावर डायोड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे बड़ा हम लोग मॉडिफिकेशन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक नया हम लोग लेयर लॉन्च किया है या नया लेयर हम लोग इंसर्ट कर दिया है पी और एन टाइप के बीच में। यहाँ पर देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर है, यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और इन दोनों के बीच में हमने एक नया लेयर अपना ऐड कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है, जिसको हम एन माइनस लेयर करें। एन माइनस लेयर क्या है, सारा चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। तो जब हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक नया एन टाइप हम लोग एन टाइप लेयर को इंसर्ट कर देते हैं तो यही डिवाइस आपका क्या बन जाता है, पावर डायोड बन जाता है। अब ये किस तरह से हायर रेटिंग पर काम करेगा उसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले समझिए पी टाइप का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या होगा, मेजॉरिटी ऑफ होल होगा, जैसे आपको पहले से मालूम है, और यहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ होल होगा उसको हम लोग यानी इसके अंदर जो डोपिंग होगा वो डोपिंग लेवल कितना होगा, तो यहाँ पर लिखा है 10⁻19 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इतना आपका हायर डोपिंग यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा n प्लस जो यहाँ पर लिखा है यानी यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, और उसके अंदर भी डोपिंग क्या होगा, हाईली डोप्ड होगा, यानी 10⁻19 सेंटीमीटर
क्यूब यहाँ पर हम लोग डोपिंग करेंगे, यानी डोपिंग लेवल इसके अंदर ज़्यादा होगा। लेकिन जो एक नया हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर को ऐड किया है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, मेजॉरिटी ऑफ इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। लेकिन ये कैसा है, लाइटली डोप्ड लेयर है। ध्यान से समझ लीजिएगा क्या है, लाइटली डोप्ड। देखिए यहाँ पर 19, यहाँ पर 9, लेकिन यहाँ पर पावर कितना है, 10⁻14 सेंटीमीटर क्यूब, यानी यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होगा, लेकिन लाइटली डोप्ड आपका यहाँ पर मेजॉरिटी होगा। ये चीज समझ में आ गया। तो यहां पर इसकी वजह से आप किस तरह से आपकी रेटिंग बढ़ जाती है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। पहले एक चीज समझ लीजिए, यहां पर P हमने डाला, बीच में आपका N टाइप सेमीकंडक्टर डाला, और ये N टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला है, लेकिन इसके अंदर जो डोपिंग है वो डोपिंग लेवल कम है। यहां पर N टाइप सेमीकंडक्टर जो पहले होता था वो N टाइप है, और इसके अंदर डोपिंग आपकी बहुत ज्यादा है, हाईली डोप्ड है, 10⁻19 सेंटीमीटर क्यूब है। तो पावर डायोड कैसे बनता है, तो जब हम P और N जंक्शन के बीच में एक नया लेयर N- लेयर को इंसर्ट कर देते हैं, तो यही आपका क्या बन जाता है, पावर डायोड बन जाता है। और पावर डायोड का मतलब क्या होगा कि ये हायर करंट रेटिंग और हायर वोल्टेज रेटिंग पर काम करेगा, ऑपरेट करेगा। इसको समझिए किस तरह से ये हायर करंट और हायर वोल्टेज पर काम करता है। तो सबसे पहला हम लोग क्या किए हुए हैं, N- लेयर किया। इसके अलावा और क्या चेंज किया है हम लोग, तो पहले देखिए ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया कम होने की वजह से करंट कम फ्लो होगा, यानी कंडक्टिविटी, कंडक्शन कम होगा। लेकिन यहां पर अब देखिए हम लोग क्या किए, वर्टिकल स्ट्रक्चर। वर्टिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि इसका P टाइप है, चाहे N टाइप है, चाहे N- हो चाहे प्लस हो, ये क्या है, सारा आपका ज्यादा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। तो जब हम वर्टिकल स्ट्रक्चर रखते हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है, और आपको मालूम है क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, और वहां पर करंट की फ्लो यानी कंडक्शन ज्यादा होगा। तो इस तरह का यानी पावर डायोड के करंट रेटिंग को बढ़ने का वजह क्या है, क्यों बढ़ जाता है करंट रेटिंग, तो उसका उत्तर क्या है कि हम लोग जब पावर डायोड को वर्टिकल स्ट्रक्चर का बनाते हैं, जिसकी वजह से क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ज्यादा होता है, इसीलिए इसका करंट रेटिंग यानी कंडक्शन रेटिंग ज्यादा होता है। या इसके साथ साथ आप बोल सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होने की वजह से हीट डिसिपेशन ज्यादा होगा। अब हीट डिसिपेशन ज्यादा है, हीट आसानी से रिमूव हो जा रहा है, तो ऑब्वियस है कि करंट ज्यादा फ्लो करवा सकता है। ये गर्म नहीं होगा जल्दी, और इसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा यदि हायर करंट फ्लो होता है तो भी। तो पहला चीज ये क्या है आपका, वर्टिकल स्ट्रक्चर। और दूसरा चेंजेस क्या है, क्या हमने N- लेयर को ऐड कर दिया है दो P और N टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में। ठीक है, तो यहां पर अच्छा P+ का मतलब क्या है, P+ का मतलब है हाईली डोप्ड, N+ का मतलब क्या है, हाईली डोप्ड। यहां पर मेजॉरिटी ऑफ क्या होगा, होल होगा डोपिंग के अंदर, और यहां पर मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। N- का मतलब क्या है, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है N का मतलब, लेकिन माइनस का मतलब क्या है, लाइटली डोप्ड है। क्लियर हो गया होगा। यहां पर ये वाला लेयर जो एनोड कहलाएगा, बीच वाला जो लेयर है याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग ड्रिफ्ट लेयर कहते हैं। सम केसेस के अंदर इप्टैक्सियल लेयर भी इसको कहा जाता है, लेकिन जनरली हम लोग ड्रिफ्ट लेयर के नाम से ही इसको जानते हैं। बाकी इसको हम लोग सबस्ट्रेट या इसको हम लोग कैथोड लेयर भी कहते हैं, N+ वाले रीजन को। अब यहां पर देखिए कि यहां पर ये क्या है, हमारा जो इसका विड्थ होगा, चौड़ाई होगा, वो कितना होता है, ये लगभग 10 mm होता है। और जो N+ रीजन है हेवली डोप्ड है जो इलेक्ट्रॉन्स से, तो वहां पर क्या है आपका बहुत ज्यादा विड्थ होता है, 250 से लेकर 320 mm तक इसका विड्थ होता है। ठीक है, और बीच वाले रीजन का कितना विड्थ होगा, इस वाले का यानी N- जो नया लेयर हमने ऐड किया है उसका विड्थ कितना होगा, तो वो डिपेंड करेगा, विड्थ जो है वो डिपेंड करेगा किस पर, बेस्ड ऑन रिक्वायर ब्रेकडाउन, यानी हमको कितना वोल्टेज रेटिंग चाहिए। जितना ज्यादा वोल्टेज रेटिंग चाहिए होता है उतना ही ज्यादा हम इसका थिकनेस रखते हैं N- लेयर का। अब ध्यान से समझिए, करंट वाली बात तो समझ में आ गई। दूसरा हमको समझना है कि वोल्टेज रेटिंग इसका कैसे बढ़ता है। तो वोल्टेज रेटिंग डिपेंड करता है ये थिकनेस ऑफ N- लेयर का।
किस तरह से काम करेगा, अगर इन माइनस लेयर को हम बढ़ा देते हैं, विड्थ को बढ़ा देते हैं, तो किस तरह से उसकी वोल्टेज रेटिंग बढ़ जाती है, उसको ध्यान से समझिएगा। तो पहला जो बात किया है वही पॉइंट यहां पे लिखा है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैव वर्टिकल ओरिएंटेशन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई करंट रेटिंग ऑफ द डिवाइस। यानी हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के अंदर कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वर्टिकल ओरिएंटेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हाई करंट रेटिंग का। अगर हम लोग हाई करंट फ्लो कराना चाहते हैं तो वर्टिकल स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी करंट रेटिंग बढ़ जाती है। यहाँ पर हम लोग पूरे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की बात किया है, और अगर सिर्फ डायोड की बात करेंगे तो यहाँ पर डायोड लिख देंगे। डायोड के अंदर वर्टिकल ओरिएंटेशन होता है, जिसकी वजह से जो पावर डायोड होगा उसकी करंट रेटिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जबकि जो नॉर्मल कन्वेंशनल डायोड या आपका सिग्नल डायोड होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर का होता है। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्रीफ लेयर और लाइटली डोप्ड रीजन इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज इंसर्टेड टू इंक्रीज द वोल्टेज रेटिंग ऑफ द डिवाइस। हमको वोल्टेज रेटिंग बढ़ाना है, तो अब तक पी और एन टाइप जंक्शन डायोड में आप सिर्फ पी और एन देखा था, लेकिन यहाँ पर एक नया लेयर हमने इंसर्ट कर दिया है जिसका नाम एन माइनस लेयर दिया है, और इसी नए लेयर को ऐड कर देने से, इंसर्ट कर देने से वोल्टेज रेटिंग बढ़ जाती है डायोड की, जिसकी वजह से यह डायोड की जगह पर पावर डायोड कहलाता है। यानी इसका वोल्टेज को बर्दाश्त करने की क्षमता काफी ज्यादा हो जाती है। अगर ये आपका वोल्ट के अंदर बर्दाश्त करता है तो ये आपका पावर डायोड हजारों वोल्ट को बर्दाश्त कर सकता है, यानी ब्लॉकिंग वोल्टेज रेटिंग इसकी काफी ज्यादा होती है। अब मेन पॉइंट समझना है कि इसको ऐड कर देने से वोल्टेज रेटिंग किस तरह से बढ़ जाता है। तो हमने लिखा एट द बॉर्डर ऑफ पी प्लस एन माइनस रीजन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर। क्या हो जाएगा कि जैसे एन माइनस, पहले रीजन आप ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये क्लियर हो जाएगा तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या बनता है, पी आपका एन से कंबाइन कर दी और यहाँ पर आपका डिप्लीशन लेयर बनता है। और आपको मालूम है कि डिप्लीशन जो विड्थ है, डिप्लीशन लेयर यानी डिप्लीशन का जो विड्थ होगा जितना ज्यादा होगा, ये डिप्लीशन विड्थ जितना ज्यादा होगा उतना ही इसका ब्लॉकिंग वोल्टेज यानी वोल्टेज बर्दाश्त करने की क्षमता, ब्रेकडाउन वोल्टेज ज्यादा होगा। ये पहले से पढ़ते हुए आए हैं आप लोग, फिर से याद कर लीजिए कि अगर इसका विड्थ जितना कम रहेगा, चौड़ाई इसकी जितना कम, उतना आसानी से कंडक्शन होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप रिवर्स यानी कि आप रिवर्स बायस करेंगे, तो रिवर्स बायस में हम लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ पर करंट आपका क्या हो, जल्दी से फ्लो नहीं हो, यानी स्विच ओपन की तरह बिहेव करे। तो जब हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स बायस करंट करेंगे, तो उस समय वोल्टेज को रोकने की क्षमता, यानी वोल्टेज हम दे रहे हैं फिर भी करंट फ्लो नहीं हो, तो किस वजह से नहीं होता, क्योंकि डिप्लीशन लेयर यहाँ पर क्रिएट होता है। तो जितना ज्यादा आपका चौड़ा डिप्लीशन लेयर होगा उतना ही ब्लॉकिंग वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो डिप्लीशन लेयर का जो विड्थ है, डिप्लीशन विड्थ, वो किस पर, डिप्लीशन विड्थ जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज ज्यादा होगा, और ब्रेकडाउन वोल्टेज को ही हम क्या कहेंगे, वोल्टेज रेटिंग कहेंगे। यानी इसका विड्थ ज्यादा रहेगा तो ये ज्यादा वोल्टेज को, आप 5 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 15 वोल्ट है, फिर भी ये क्या है, अगर रिवर्स बायस होगा तो करंट को फ्लो डायोड नहीं करने देगा। तो 10 वोल्ट तक जो वोल्टेज को रोक रहा है, इसी को क्या कहा जाएगा, आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाएगा। 10 वोल्ट के बाद कीजिएगा तो करंट फ्लो होने लगेगा रिवर्स के अंदर, लेकिन पावर डायोड के अंदर हजारों वोल्ट भी आप दीजिएगा तो आसानी से करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इसका डिप्लीशन लेयर बढ़ जाता है एन माइनस लेयर को ऐड कर देने की वजह से। कैसे बढ़ जाता है ध्यान से समझिए। तो एक तो पी और एन था, तो केवल एक ही डिप्लीशन यहाँ पर पी और यहाँ पर एन, तो एक डिप्लीशन लेयर बन रहा था। लेकिन अब देखिए यहाँ पर डिप्लीशन लेयर क्या होगा, पी और एन के बीच में भी डिप्लीशन लेयर बनेगा, और यहाँ पर पी और यहाँ पर अगेन एन है, हाईली डोप्ड है, तो यहाँ पर भी आपका डिप्लीशन लेयर बढ़ेगा। यानी ओवरऑल देखेंगे तो क्या हो गया, आपका डिप्लीशन लेयर जो था या डिप्लीशन विड्थ था वो क्या हो गया आपका, एक नया लेयर को ऐड कर देने की वजह से डिप्लीशन लेयर ओवरऑल इस पी एन जंक्शन डायोड के बीच में डिप्लीशन विड्थ बढ़ गया है। और हमको मालूम है जितना ज्यादा डिप्लीशन विड्थ होगा उतना ही ब्रेकडाउन जो वोल्टेज है VBD हम लिख सकते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज उतना ही ज्यादा होगा। यानी रिवर्स बायस के अंदर अब 10 वोल्ट पे चाहिएगा तो नहीं होगा, हजारों वोल्ट दीजिएगा तब जाके कहीं वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और आपका कंडक्शन होगा। यानी कि
आपका डिप्लेशन विड्थ बढ़ा देने से क्या होगा, डिप्लेशन विड्थ बढ़ा देने से इसकी जो वोल्टेज रेटिंग है वो बढ़ जाएगी। तो करंट रेटिंग बढ़ गया पावर डायोड का वर्टिकल ओरिएंटेशन की वजह से, और वोल्टेज रेटिंग बढ़ गया, ब्रेकडाउन वोल्टेज लेवल बढ़ गया हमारा n माइनस लेयर को ऐड कर देने की वजह से। दूसरा चीज, हमारा वोल्टेज रेटिंग कितना रखें हम लोग, 1000 वोल्टेज रखें, 2000 पर ब्रेकडाउन कराना है या उससे ज्यादा रेटिंग का बनाना है, ये किस पर डिपेंड करेगा। तो बेस्ड ऑन रिक्वायर ब्रेकडाउन के हिसाब से आप क्या कीजिएगा, विड्थ रखिएगा। डिप्लीशन लेयर का जो विड्थ होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा वोल्टेज रेटिंग बढ़ जाएगा। तो अगर आप इसके थिकनेस को बढ़ा देते हैं तो डिप्लीशन लेयर और बढ़ जाएगा और उसकी वजह से वोल्टेज रेटिंग यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हो गया होगा। n माइनस लेयर क्यों ऐड कर देते हैं, ऐड कर देने से क्या फायदा है, तो हमारा वोल्टेज रेटिंग इसकी वजह से बढ़ जाता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। दूसरा चीज यहां पर देखिए, सिग्नल डायोड वर्सेस पावर डायोड लिखा है। तो सिग्नल डायोड में क्या होता है, लाइटली डोप्ड रीजन कॉल्ड ड्रिफ्ट रीजन इज इंसर्टेड बिटवीन P एंड N रीजन। पहला डिफरेंस क्या लिखा गया है कि हम लोग क्या करते हैं, एक नया लेयर यानी n माइनस लेयर को ऐड कर देते हैं जो कि लाइटली डोप्ड होता है और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट रीजन कहते हैं। तो ड्रिफ्ट रीजन को ऐड किया जाता है, जबकि नॉर्मल आपका जो सिग्नल डायोड होता है उसके अंदर ड्रिफ्ट लेयर यानी n माइनस लेयर नहीं होता है। दूसरा, डिवाइस हैज वर्टिकल ओरिएंटेशन। जो भी आपका पावर डायोड होगा या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डिवाइस होगा वो आपका वर्टिकल ओरिएंटेशन बनाया जाता है, जिसकी वजह से उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाता है, जिसके कारण करंट रेटिंग इसकी बढ़ जाती है, हीट डिसिपेशन बढ़ जाता है। ठीक है, उसी को समराइज किया गया है। सिग्नल डायोड का आपका मिली एम्पियर के अंदर करंट रेटिंग होती है, जबकि पावर डायोड का एम्पियर के अंदर करंट रेटिंग होती है और हजारों एम्पियर तक भी यानी किलो के अंदर भी हम ले जा सकते हैं। वोल्टेज जो होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है, वो कितना होता है, इसका वोल्ट के अंदर होता है, जबकि आपके डायोड के अंदर ब्रेकडाउन वोल्टेज किलो वोल्ट के अंदर होता है। यानी आप मान के चलिए स्विच को क्या करना चाह रहे हैं, इस तरह का डायोड है, आप इसमें एनोड से कैथोड तक सप्लाई देंगे तब तो कंडक्शन होगा, लेकिन जब रिवर्स बायस कीजिएगा आप इसके क्रॉस रिवर्स बायस, तो उस समय 1000 वोल्ट भी दीजिएगा तब भी ये रिवर्स के अंदर कंडक्शन होने नहीं देगा। यानी ब्लॉकिंग मोड जो इसका है वो बहुत स्ट्रांग होता है। स्विच अगर ऑफ है तो ऑफ है, उसके अंदर करंट पास होने की क्षमता यानी करंट पास होने वो नहीं देगा, अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये, और इसी तरह करंट वोल्टेज रेटिंग इसका कम है तो इसकी जो पावर रेटिंग है वो मिली वोल्ट के अंदर होगा, और इसका जो पावर रेटिंग है वो वाट से लेकर किलो वाट तक, हजारों वाट तक हम लोग पावर डायोड को बनाते हैं। ये हम लोग इस तरह स्ट्रक्चर दिखाया, उसी को हम लोग इस तरह सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। सेम यहाँ पर भी हमने P प्लस दिखाया, N माइनस बीच में ड्रिफ्ट लेयर दिखाया, और ये आपका N प्लस दिखाया। प्लस का मतलब फिर से आपको बता रहे हैं, प्लस का मतलब क्या है, हेवली डोप, और माइनस का मतलब क्या है, लाइटली डोप। दोनों मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये आपका P प्लस मतलब मेजॉरिटी ऑफ होल्स होगा और हेवली डोप्ड होगा। तो ये चीज भी बहुत अच्छा क्लियर हो गया होगा आपको। ये दो बात हो गया। तीसरा बात देखिए हमने सॉरी तीसरी चीज जो समझना है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो लगभग आपका कैरेक्टरिस्टिक्स नॉर्मल सिग्नल डायोड की तरह रहता है, लेकिन इसकी रेटिंग ज्यादा होगी। जैसे हमारा करंट दिखाया है, ये करंट क्या है, फॉरवर्ड आपका बायस करंट होता है, और नीचे हम दिखाएंगे, जगह नहीं था, नीचे आप लिख सकते हैं रिवर्स बायस करंट अपोजिट डायरेक्शन में जो होगा। ठीक है, ये वाला आपका फॉरवर्ड बायस की तरफ दिखा रहा है और लेफ्ट साइड में रिवर्स बायस को दिखाया जा रहा है, रिप्रेजेंट कराया जा रहा है। तो हम लोग क्या है, यहाँ पर एक वोल्टेज देते हैं फॉरवर्ड, नॉर्मल जो आपका पीएन जंक्शन है उसकी अगर बात करें तो उसके अंदर जब हम लोग फॉरवर्ड बायस करते हैं, फॉरवर्ड बायस, तो उस समय क्या होगा, लगभग आपका कितना वोल्ट होता है, अगर जर्मेनियम है तो 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन है तो 0.7 वोल्ट दीजिएगा तो इसका कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और वोल्ट ये करंट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, शार्पली इंक्रीज होता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है करंट की वैल्यू। तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया पीएन जंक्शन डायोड में।
और रिवर्स में जब हम लोग अपोजिट पोलैरिटी अप्लाई करेंगे तो अपोजिट पोलैरिटी जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो उस समय क्या होगा कि ये वोल्टेज को जल्दी पास यानी वोल्टेज के देने के बाद भी करंट फ्लो नहीं होता है रिवर्स बायस के अंदर, लेकिन एक सर्टेन वोल्टेज पर आने के बाद ब्रेकडाउन हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलेंगे। जिस वोल्टेज पर आने के बाद इसके अंदर कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा यानी करंट फ्लो होने लगेगा, जिसको हम लोग रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलेंगे। ठीक है, और इस रीजन को हम लोग जेनर ब्रेकडाउन बोलेंगे या एवलांची रीजन, ये इस ब्रेकडाउन को एवलांची ब्रेकडाउन भी बोला जाता है, जो कि आप पहले से पढ़ चुके हैं। अब चेंजेस क्या आया पावर डायोड के अंदर, तो देखिए यहां पर जो टर्मिनल वोल्टेज था वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, टर्मिनल वोल्टेज थोड़ा सा ज्यादा होगा, और इसके बाद टर्मिनल वोल्टेज यहां पर 0.7 था तो लगभग 0.8 वोल्ट पर क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और इस करंट की जो वैल्यू होगी वो पहले के ज्यादा, यहां पर तो देखिए एक्सपोनेंशियल, तो देखने में लग रहा है ये ज्यादा राइज कर रहा है, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा तो हमने क्या लिखा, मिली एम्पियर के अंदर, और इसके अंदर जो करंट रेटिंग हो रहा है एम्पियर के अंदर, यानी पावर डायोड का जो करंट की वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सिग्नल डायोड। देखिए यहां पर मिली एम्पियर में देखा है और यहां पर एम्पियर में, यानी करंट की वैल्यू ज्यादा। अब यहां पर आपका एक्सपोनेंशियली यानी बहुत तेजी से क्यों नहीं बढ़ता है, क्योंकि हम लोग क्या कर दिया, ड्रिफ्ट लेयर को ऐड कर दिया है, तो ड्रिफ्ट लेयर ऐड होने की वजह से बहुत ज्यादा तेजी के साथ करंट नहीं बढ़े, करंट की वैल्यू ज्यादा रहेगी आपका नॉर्मल सिग्नल डायोड की तुलना में, लेकिन करंट बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगा, बल्कि करंट आपका लीनियरली बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, तो ड्रिफ्ट लेयर ऐड कर दिया है, इस वजह से वो क्या होगा, लीनियरली इंक्रीज करेगा। दूसरा वोल्टेज रेटिंग में क्या डिफरेंस आया, तो वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज मान के चलिए कुछ 50 वोल्ट था यहां पर, तो यहां पर जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वो लगभग हजारों वोल्ट होगा। जब 1000 वोल्ट से आगे बढ़िएगा तब यहां पर रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी ब्रेकडाउन हो जाएगा और रिवर्स के अंदर भी करंट फ्लो होने लगेगा। तो ये क्या हुआ कि यहां से करंट रेटिंग हमने देखा है इसका बढ़ गया है, और दूसरा जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो पावर डायोड का बहुत ज्यादा होता है नॉर्मल आपका सिग्नल डायोड की तुलना में। तो पहले ये आपका सिग्नल डायोड का था, लेकिन रिवर्स बायस के अंदर जब हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत ज़्यादा देंगे हज़ारों वोल्ट, तब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा और रिवर्स डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो होगा। तो चेंजेस क्या आया, तो आपकी करंट रेटिंग बढ़ गई हो, और दूसरा ब्रेकडाउन वोल्टेज यानी ब्लॉकिंग वोल्टेज बढ़ गया है, वोल्टेज रेटिंग बढ़ गई है। तो ये आई होप कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको समझ में आ गया। इसका हमने डिसएडवांटेज लिखा, एडवांटेज तो आपको बहुत सारा समझ में आ गया कि n माइनस लेयर ऐड कर देने से क्या होगा, आपके वोल्टेज ब्लॉकिंग वोल्टेज कैपेसिटी बढ़ जाएगा, यानी बहुत हायर वोल्टेज तक बर्दाश्त कर सकता है ये। तो लेकिन उसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी मिल जाता है। क्या होगा, डिसएडवांटेज ऑफ n माइनस लेयर give the significant resistance when diode is conducting in forward bias condition। तो रिवर्स में तो आपका ब्लॉकिंग करेगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब फॉरवर्ड में होगा तो यहां पर आपने क्या कर दिया है, डोपिंग किया है और ये ड्रिफ्ट लेयर ऐड किया। ड्रिफ्ट लेयर ऐड कर देने की वजह से हम बोल रहे हैं रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा डोपिंग क्या है, अगर लाइटली डोप होगा, डोपिंग अगर हम लोग क्या करते हैं, कम करते हैं, तो डोपिंग कम करने की वजह से रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, या आप बोल सकते हैं उसकी कंडक्टिविटी कम होती है। तो फॉरवर्ड के अंदर इसकी तुलना में तो काफी, सिग्नल डायोड की तुलना में तो काफी ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है एम्पियर में, लेकिन खुद अगर केवल पावर डायोड की बात करेंगे तो ये ड्रिफ्ट लेयर ऐड कर देने की वजह से फॉरवर्ड बायस के अंदर यानी कंडक्शन मोड के अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा, आपका डोपिंग कम होने की वजह से रेसिस्टेंस होगा, और रेसिस्टेंस होगा तो करंट के फ्लो होने में कुछ बाधा आएगा, यानी कुछ करंट की वैल्यू कम होगी। या आप बोल सकते हैं इसके अंदर क्या होगा, रेसिस्टेंस होने की वजह से ड्यू टू विच पावर लॉस एंड वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजेस ड्यूरिंग कंडक्शन, यानी जब करंट फ्लो होगा रेसिस्टेंस होगा, और रेसिस्टेंस क्यों है, तो लाइटली डोप्ड लेयर है ड्रिफ्ट लेयर, जिसकी वजह से आपका पावर लॉस होगा, या आप बोल सकते हैं कि उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो कुछ डिसएडवांटेज भी मिलता है, लेकिन एडवांटेज ज्यादा होता है आपका पावर डायोड का एज कंपेयर टू सिग्नल डायोड। तो
तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा पावर डायोड क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन या इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, नॉर्मल सिग्नल डायोड और पावर डायोड में क्या डिफरेंस है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और ड्रिफ्ट लेयर ऐड करने की वजह से हमको क्या एडवांटेज मिला और क्या डिसएडवांटेज मिला, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।